आदमपुर एयरबेस पर प्रधानमंत्री मोदी ने वायुसेना के जवानों से मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने जवानों का हौसला बढ़ाया। आज सुबह अचानक आदमपुर एयरबेस पहुंचे थे पीएम मोदी। आदमपुर एयरबेस पर पीएम मोदी ने वायुसेना के जवानों को संबोधित किया। पीएम ने कहा, आप लोगों ने करोड़ों भारतीयों का सीना गर्व से चौड़ा किया। भारत माता की जय से दुश्मन का कलेजा कांप उठा। प्रधानमंत्री मोदी ने आदमपुर एयरबेस से पाकिस्तान पर प्रहार किया। कहा, हमने आतंकियों के फन को उनके घर में घुसकर कुचला। सेना ने आतंकवादियों को मिट्टी में मिला दिया। आतंकी आकाओं पर हमला बोलते हुए पीएम मोदी ने कहा, हमारी सेनाओं ने पाकिस्तानी सेना को धूल चटा दी। भारत की मिसाइलों के बारे में सोच सोचकर पाकिस्तान की सेना को नींद नहीं आएगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सीडीएस, सेना प्रमुख, नौसेना प्रमुख के साथ हाई लेवल मीटिंग की है। उप वायुसेना प्रमुख और रक्षा सचिव भी बैठक में मौजूद थे। ऑपरेशन सिंदूर पर पाकिस्तान का कबूलनामा। 6-7 मई की रात भारतीय सेना ने जो हमलों की शुरुआत की, उसमें पाकिस्तान सेना के कुल मिलाकर 51 लोगों की मौत हुई है, जिसमें 11 फौजी हैं, 78 पाकिस्तानी सैनिक घायल। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की मुख्यमंत्री मरियम नवाज सेना के कमांड अस्पताल पहुंची। भारतीय सेना के हमले में घायल 78 सैनिकों से मुलाकात की, सेहत के बारे में जानकारी दी। पाकिस्तान के स्क्वाड्रन लीडर उस्मान यूसुफ का कबूलनामा। बोले, जेकबाबाद एयरबेस पर भारत के खिलाफ JF-17 उड़ाने की तैयारी कर रहे थे वायुसेना के जवान, तभी भारत ने शहबाज एयरबेस पर अटैक किया। हमले में मारे गए पाकिस्तानी वायुसेना के 5 जवान। जम्मू कश्मीर में शोपियां के अलग अलग इलाकों में लगाए गए टेरर फ्री कश्मीर के पोस्टर। जम्मू कश्मीर पुलिस ने पहलगाम में हमला करने वाले आतंकवादियों की जानकारी देने वालों को 20 लाख रुपए इनाम का ऐलान किया। जम्मू कश्मीर के शोपियां में आतंकवादियों से हुई सुरक्षा बलों की मुठभेड़। घेराबंदी कर सुरक्षा बलों ने 3 खूंखार आतंकवादियों को ढेर किया। आतंकी शाहिद कुट्टे और अदनान डार पहचान लिए गए। सीजफायर को लेकर कांग्रेस की ओर से लगातार उठाए जा रहे हैं सवाल। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अशोक गहलोत ने पूछा, प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री को बताना चाहिए ट्रंप 2 देशों के बीच कैसे आ गए। इंदिरा गांधी पर भी दबाव था, लेकिन वो तो नहीं झुकी थी। कांग्रेस नेता जयराम रमेश बोले, ऑपरेशन सिंदूर का हम पूरी तरह समर्थन करते हैं। पूछा, प्रधानमंत्री सर्वदलीय बैठक में क्यों नहीं आते? अमेरिका से क्या बात हुई? पीएम विदेश मंत्री क्यों नहीं बताते? बिहार के छपरा पहुंचकर तेजस्वी यादव ने पाकिस्तान की ओर से हुई गोलीबारी में बीएसएफ के शहीद सब इंस्पेक्टर के परिजनों से मुलाकात की है। परिवार वालों को ढांढस बधाया है। शहीद मोहम्मद इम्तियाज के नाम पर अस्पताल बनाने की मांग भी की। लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने सिंगापुर से शहीद बीएसएफ अधिकारी मोहम्मद इम्तियाज की पत्नी, बेटी, भाई से वीडियो कॉल के जरिए बातचीत की है। अपनी तरफ से 2 लाख रुपए आर्थिक मदद भेजी है। कहा, मोहम्मद इम्तियाज की शहादत पर देश को गर्व। शहीद मुरली नायक के परिवार वालों से मिले वाईएसआरसीपी के अध्यक्ष जगन मोहन रेड्डी। पाकिस्तानी सेना के साथ हुई गोलीबारी में शहीद हुए थे मुरली नायक। मुरली सिर्फ 25 साल के थे। अपने माता पिता की इकलौती संतान थे। पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए लेफ्टिनेंट विनय नरवाल के पिता का पीएम मोदी के संबोधन पर बयान। कहा, आतंकवाद की नर्सरी, उसको तैयार करने वाले उसके आकाओं पर कड़ा प्रहार किया गया। आतंक का सफाया करने के लिए युद्ध का सहारा लेना सही। पाकिस्तान पर पानी का प्रहार जारी। चिनाब नदी पर बने बघेलहार डैम के सभी गेट बंद। पड़ोसी देश में हो सकती है पानी की किल्लत। प्रधानमंत्री के संबोधन पर बीजेपी के नेता शाहनवाज हुसैन ने कहा, आतंकवाद पर कोई समझौता नहीं। पाकिस्तान जिस भाषा में समझेगा उसी भाषा में जवाब मिलेगा। भारत पाकिस्तान के बीच अचानक सीजफायर के ऐलान पर आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया ने सवाल खड़े किए। पूछा, सीजफायर के बाद से पूरे देश में कई सारे सवाल हैं, सरकार को जवाब देना चाहिए। बारामूला और कुपवाड़ा जिले को छोड़कर जम्मू कश्मीर के गैर सीमावर्ती जिलों में आज से स्कूल खुल गए। भारत पाकिस्तान तनाव के कारण सभी स्कूल और शैक्षणिक संस्थानों को बंद किया गया था। पाकिस्तान से गोलाबारी के दौरान राजौरी इलाके में गिरे गोलों को सेना ने डिफ्यूज कर दिया है। सीमा पार से राजौरी के रिहायशी इलाकों में दागे गए थे गोले।
सीजफायर के 3 दिन शांतिपूर्वक बीतने के बाद राजस्थान के बॉर्डर इलाकों में स्थिति सामान्य। बॉर्डर से सटे श्रीगंगानगर जिले को छोड़कर बाकी जगह से ब्लैकआउट का आदेश वापस लिया गया। स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थान खुले। सीमावर्ती इलाके में रह रहे लोगों को पाकिस्तान पर भरोसा नहीं। पंजाब के फजलका में बॉर्डर से सटे गांव में सूरज ढलते ही अपने घरों को खाली कर सुरक्षित जगह चले जाते हैं लोग। प्रशासन हालांकि उन्हें समझाने की कोशिश कर रहा है। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद पूरे उत्तर प्रदेश में निकाली जाएगी तिरंगा यात्रा। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा है, भारतीय सेना के शौर्य को जन जन तक पहुंचाया जाएगा। 17 मई से शुरू होने जा रहा है फिर से आईपीएल। 6 वेन्यू पर बचे हुए 13 मैचेस खेले जाएंगे। 3 जून को आईपीएल फाइनल मुकाबला। पाकिस्तान के साथ तनाव की वजह से 9 मई को आईपीएल सस्पेंड करना पड़ गया था। अमृतसर के मजीठा इलाके में जहरीली शराब पीने से 5 गांव के 17 लोगों की मौत हो गई है। कई लोगों का अस्पताल में अभी भी इलाज जारी है। जहरीली शराब से हुई मौत के मामले में पुलिस ने 10 लोगों को गिरफ्तार किया है। एसएसपी मनिंदर सिंह के मुताबिक छानबीन जारी। जहरीली शराब कांड पर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान का बड़ा बयान। कहा, हत्या से कम नहीं मानी जाएगी। 17 लोगों की मौत किसी भी हालात में बख्शे नहीं जाएंगे आरोपी। सीबीएसई की 12वीं परीक्षा के परिणाम घोषित किए गए। यूपी की सावी जैन ने पूरे देश में टॉप किया है। सावी ने 500 में से 499 अंक हासिल किए हैं। भविष्य में आईएएस बनना चाहती है सावी। बड़े मंगल पर प्रयागराज के लेटे हुए हनुमान जी के दर्शन करने बड़ी संख्या में भक्त पहुंचे हैं। इस दौरान मंदिर में विशेष पूजा भी की गई। टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने के बाद वृंदावन में प्रेमानंद जी महाराज के आश्रम विराट कोहली पहुंचे। साथ में पत्नी अनुष्का शर्मा भी। दोनों ने प्रेमानंद जी महाराज का आशीर्वाद लिया। गुजरात के अमरेली में गर्जा प्रशासन का बुलडोजर। सरकारी जमीन पर बने अवैध मदरसे को जमींदोज किया गया। संदिग्ध मौलाना मोहम्मद फजल अब्दुल कर रहा था मदरसे का संचालन। जांच में पुलिस को मौलाना के मोबाइल में मिले पाकिस्तानी व्हाट्सएप ग्रुप से लिंक होने के सबूत। मुंबई के सीएसटी रेलवे स्टेशन के रेलवे ट्रैक पर गिरी सफाई मशीन। मोटरमैन ने सही समय पर लोकल ट्रेन को रोक दिया। बड़ा हादसा टल गया। गुरुग्राम में पार्किंग विवाद को लेकर आपस में भिड़ गए 2 पक्ष। ज्योति पार्क इलाके में एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के लोगों को घर में घुसकर पीटा। दबंगों ने बच्चे, बुजुर्ग, महिलाओं के साथ भी मारपिटाई की। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच में पुलिस जुटी। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में गंगा स्नान कर लौट रहे श्रद्धालुओं का कार सवार लोगों से विवाद। कार सवार लोगों ने लाठी डंडों से श्रद्धालुओं की पिटाई कर डाली। वायरल वीडियो के आधार पर जांच पुलिस कर रही है। बेंगलुरु के बाहरी इलाके नीलमंगला में तेल के गोदाम में भीषण आग लग गई। दमकल की कई गाड़ियों को आग बुझाने के लिए बुलाना पड़ा। किसी के हताहत होने की खबर नहीं। ये गनीमत। गुरुग्राम एक दुकान में भीषण आग लगी। लपटों के साथ उठा काला धुआं। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। बारिश के चलते महाराष्ट्र के नासिक में कई इलाके जलमग्न। 21 mm की बारिश से सड़कें नदी में तब्दील। त्र्यंबकेश्वर में बारिश ने हालात और बिगाड़े। देश के कई हिस्सों में गर्मी बढ़ रही है। जानवर इससे बेहाल हैं। पश्चिम बंगाल में हाथी नहर में नहा रहा है। वीडियो आपके सामने है। गर्मी से राहत पाने के लिए नहर के पानी में गजराज उतर गए।